नमस्कार दोस्तों, महिरा होम बायर्स के लिए है, बट ये टेस्ट केस है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। बाकी इन्वेस्टर्स की भी नज़र इस टॉपिक पे रहनी चाहिए, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। आपको थोड़ा रेरा और थोड़ा कानून और बाकी चीज़ों के बारे में भी ज़रूर पता चलेगा। और जितने महिरा होम बायर्स हैं, आप आपस में भी शेयर करना। एंड सबके लिए ये कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आएगा वीडियो। पहली बात तो, अगर महिरा वाले हो, पहले तो शांति रख लो सबसे पहले। दूसरी चीज़, बिल्डर मत करो। बिल्डर से कुछ नहीं मिलना। बिल्डर का प्रोग्राम हो चुका है, अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। अब जो भी करना है और होना है वो सरकार ने करना है, आप लोगों को देखना है। लेकिन क्या केवल देखना ही है? आप लोग कुछ नहीं करेंगे? यस, आप लोगों को भी करना है। क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में नंबर्स में ही शक्ति है। आप समझते हैं, डेमोक्रेसी है इंडिया, डेमोक्रेसी में शक्ति किस चीज़ में? नंबर्स में। तो सारे के सारे महिरा होम बायर्स इकट्ठे हो जाओ। नॉट ओनली 68 वाले, 63A वाले, आप भी सारे इकट्ठे हो जाओ। 68, 63, 104 और 103 और 95, इंडिविजुअली भी, इकट्ठे भी। अब आप लोगों को सबसे पहले सरकार से सवाल पूछने हैं, न्याय नहीं मांगना। न्याय तो उनका काम है करना, ठीक है। आपको ये पूछना है कि भाई ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, इसमें पहले तो इंक्वायरी डालो। क्या करोगे, कैसे होगा, वो तो करना ही करना है। क्योंकि सबसे पहले एक इंक्वायरी डाली जाए इसमें कि भाई बैंक की जो फर्जी करे थे वो किसकी ड्यूटी थी चेक करना। सिस्टमेटिक फेलियर किसके एंड पे हुआ। जस्ट यहाँ हीरो नहीं बन सकते ना कि लाइसेंस कैंसिल करके सर, ठीक है। तो वो जवाब तो ज़रूरी है मांगना, ठीक है। दूसरी, आप लोगों को देखना है कि अलग अलग स्टेजेस पे हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनका ट्रीटमेंट भी शायद अलग हो। ये मेरी सोच है, ठीक है। मेरी सोच ये है कि अगर 68 में स्ट्रक्चर बन चुका है और पैसा मोटा मोटा जा चुका है, तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सरकार को क्या करना है, आपको क्या पूछना है कि भी मान लो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें ज़मीन 50 करोड़ की थी, 50 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 100 करोड़ और चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो बिल्डर के अकाउंट में कितना पड़ा है और रिसीवेबल्स जो अलॉटीज़ ने देने थे वो कितने हैं। जब इन चारों चीज़ों को ऐड करेंगे तो कहीं 20 करोड़ 30 करोड़ की कमी पेशी तो नहीं आ रही। अगर वो कमी पेशी आ रही है तो यानी वो पैसा उतना पैसा गायब है। अदरवाइज अगर कमी पेशी नहीं आ रही तो यानी फिर तो बन ही जाएगा। अगर मान लो 100 पूरियाँ बननी थी, आटा है और तेल है और गैस है, तो वो बन ही जाएगा ना। कुक चेंज हो गया, कुक बोला इसने 20 पूरियाँ बनाई, तू हट, तू बन जा। पर हमें अब चेक करना है कि उतना आटा है या नहीं है, उतनी तेल है या नहीं है। वो एक श्वेत पत्र करके बोलते हैं, वाइट पेपर बोलते हैं नॉर्मली असेंबली पार्लियामेंट और उसमें बोला जाता है। तो उसके इक्वलेंट एक चीज़ है कि एक फैक्चुअल चीज़ बतानी है। अकाउंट फ्रीज करना इज़ वन एस्पेक्ट, अकाउंट में पैसा कितना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अकाउंट फ्रीज करने से पहले अगर कोई अपना माल निकाल ले गया है तो उसको फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़, आप लोग फ्रेश तो मत दो। अभी भी बिल्डर और वहाँ से मेल वेल आ रहे हैं कि दे दो, एंड लोग कह रहे हैं कि अरे हमने नहीं दी तो पेनल्टी लगेगी। आप इतने मासूम हो सकते हैं क्या कोई हैं? या जानकारी नहीं है लोगों को, जी हमें पेनल्टी ना लग जाए तो हम बिल्डर को दे देंगे। कैसे जवाब दें यार। बिल्डर का खेल ख़त्म है, बिल्डर से कट्टी, बिल्डर से कोई बातचीत नहीं। अब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के नुमाइंदों से ही बातचीत है। पर गवर्नमेंट क्या, सरकार तो मानते हैं वो है जो सड़क के चलती है, वो सरकार होती है, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है। एक दो लोगों ने चिट्ठी लिखी कि जी इनने हमें मांग करी है, क्या करना है। फिर वो वाला डिपार्टमेंट दूसरे को लिखता है कि जी करनी है, प्लीज़ बताया जाए। ऐसे हो रहा है क्या? कोई फ्रंट फुट पे नहीं बात कर सकते क्या एकदम कि भाई रुक जाओ, बैठ जाओ शांति से, कोई किसी को मत देना, हम बताएंगे। सब एक आदमी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर नहीं बता सकता सबको। आप सारे महिला वाले बैठ बैठ के ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये कर लो, हमें कर लो, वैसे कर लो। पहली बात तो क्या है ना, लैंड के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि वो जो ज़मीन तो गई ना, वो ज़मीन ही मोर देन वर्थ ऑफ योर पैसा है। तो पैसा तो कहीं नहीं जा रहा। सबसे पहले तो वो चिंता दूर करो। जहाँ बना ही नहीं है, जैसे 104 में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है ज़्यादा, या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मैं सब में जाके फिजिकली नहीं गया, 68 का तो पता है मुझे। तो जहाँ बना नहीं है ज़्यादा, वहाँ
बना कर देना मेरे ख्याल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बनाने वाले को कोई पैसा नहीं बचने वाला। क्योंकि कई लोगों का जब क्या होता है ना, जब आप लोगों को मुआवजे की तरफ चीज़ जाते हो तो जो चेक से पैसा दिया गया है ना वही मिलेगा, जिनने कुछ और तरह से दिया था, जो पार्ट दिया था वो तो गया। तो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत लोग दुकानें ले रहे थे, दुकानों का तो मैं बोल बोल थक गया हूँ अफोर्डेबल में लोगों को कि नहीं लेनी चाहिए, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों का भी आप समझ सकते हैं गया, ठीक है। कार पार्किंग के भी भाई साहब जो दे रहे थे, जो कौन से वाला दिया है वो भी गया, ठीक है। तो जो गया वो गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। भाई साहब पर्ची किधर है? जिस चीज़ की पर्ची है वही तो दिया है, वही मिलेगा, चाहे कैश वापस पैसे की फॉर्म में मिले या किसी और फॉर्म में मिले। सरकार के पास, आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। प्रोजेक्ट को कमर्शियल कर दिया जा सकता है, अफोर्डेबल का टैग हटा दिया जा सकता है, कोई प्लेयर आ जाएगा, उसकी बल्ले बल्ले आप लोगों की 15%, 20% या जो भी मुआवजा है उस हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हो। अब जिन लोगों ने कुछ और तरह से पैसा दिया है वो तो हल्ला करेंगे, ठीक है, कि भाई हमें तो घर ही चाहिए। कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसी होती है, अगली सरकार या कुछ करना चाह रही होती है तो कई लोग चढ़ भी जाते हैं कि हमें तो भाई यही चाहिए। आपको देखना है कि आपकी जो टीम्स है ना उसमें जहाँ भी 66% होम बायर्स एग्री करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, एंड होम बायर्स का एक वोट लेना, होम बायर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को मेरे हिसाब से यूनिलेटरली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है वहाँ ये ठेका ले लो, हम कंस्ट्रक्शन बना के देंगे, तो भाई 5-6-7 साल तक बात गई। क्योंकि आपको देखना है कि वो जो कमी पेशी है वो कौन पूरी करेगा। हर प्रोजेक्ट में 4 चीज़ें हैं, लैंड है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ पैसा जो आप लोगों ने देना था, कुछ जो बिल्डर के पास पड़ा है। तो इन चीज़ों को चारों को ऐड करना है कि कितना लग चुका है, लैंड की कॉस्ट कितनी है, बिल्डर के पास से कितना रिकवर हुआ और आप लोगों को कितना देना है। अगर ये चारों चीज़ ऐड करके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन जाती है जो थी, मान लो लेट से 200 करोड़, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर ऐड करके शॉर्टफॉल आ रहा है तो वो पैसा हवा हो चुका है और वो पैसा किसी को तो देना पड़ेगा, चाहे वो सरकार पूरी करे या कुछ और तरीके से किया जाए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जो फ्लैट्स जहाँ जहाँ बिके नहीं हैं प्रोजेक्ट्स में, वो वैकेंट इन्वेंट्री इमीडिएटली लेनी चाहिए। मान लो कोई प्रोजेक्ट है 63A में है लेट से, वहाँ 15 फ्लैट खाली हैं, ठीक है, तो सरकार को बोली लगा देनी चाहिए वहाँ पे। अब वो नॉर्मल अफोर्डेबल के रेट पे नहीं जाएंगे, बोली के रेट पे जाएंगे, ऐसे रिकवर हो सकता है। दुकानों के साथ ऐसे हो सकता है, ताकि वो इन्वेंट्री जो है उसको सरकार बेच सके, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐड करना है अभी सारा, श्वेत पत्र आपको डालना है। महिरा वालों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई ना कोई आपको आगे आगे फ़ायदा ही होगा। इस कमेंट सेक्शन पे लिखिए आप लोगों को आइडियाज़ कैसे लगे। थोड़े बहुत और भी आइडियाज़ हैं, एक बार में इतने ही दिए जाते हैं ताकि थोड़े पचा सकें। सबसे पहले तो शांत हो जाओ, पैसा कहीं नहीं जा रहा। 104 में तो बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है, ठीक है। तो ज़मीन तो ऑलरेडी है, तो वो तो वैसे ही निकल जाएगा। वो ज़मीन किसी और को दे दी, उसको लैंड यूज़ चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। जहाँ पर 68 की तरह चीज़ बन के तैयार है वहाँ पे सरकार इंटरवेन करेगी, अगली पार्टी को जो भी थी समझाएगी। एंड अगली पार्टी मतलब जिसने केस टाइप किया था, जिससे सारा रायता निकल कर आया, ठीक है। क्योंकि वो, आई ऑलवेज से देयर इज़ नेवर वन कॉकरोच इन द किचन। If you see one cockroach in the kitchen, always be aware there are many more which you don't see. So ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक दिखा एंड वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह सारा सब कुछ वो हो गया। सरकार के लिए टेस्ट केस है, मुझे ज़रूर यकीन है हरियाणा सरकार पर कि इट विल कम आउट ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। थोड़ी स्पीड से, इनिशिएटिव से, जज्बे से और ऐसे करके निकल कर आए तो मज़ा आएगा। वो सरक सरक के 1 महीने बाद, 3 महीने बाद भी क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं है, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए जितने भी नुमाइंदे हैं, आप महिरा होम बायर्स हैं, फटाफट मीट करो और एक एक्शन प्लान का चर्चा करो। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पैसा कितना है, बिल्डर के अकाउंट में कितना है, आप लोगों को कितना देना था। बहुत ही ईजी है ये चेक करना, कितना ईजी है, 2 घंटे में किया जा सकता है। नहीं कि भैया ये 800 फ्लैट है, 700 बिके हुए हैं, 700 ने इतना पैसा दिया था और इतना देना बचा है। जो इतना पैसा दिया था, लेट से 100 करोड़ दिया था, तो 100 करोड़ में से ये लगा कितना हुआ है? अरे लगा तो 50 करोड़ ही है, तो बाकी 50 करोड़ उसके अकाउंट में है या नहीं है?
नहीं है तो भाई ये गया, ये सबसे पहले तो ये पता कर लो, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको गणित ऐड करना है, शॉर्टफॉल आपको देखना है, वो शॉर्टफॉल कैसे निकलेगा, सरकार उसमें से निकालेगी, पेनल्टी लगाएगी, क्योंकि जो बैंक गारंटी वो तो है ही नहीं ना अभी। बैंक गारंटी किस लिए होती थी कि भी कुछ गड़बड़ हो तो सरकार उस चीज़ को एनकैश कर ले, वो एनकैश तो कर ही नहीं सकती क्योंकि बैंक गारंटी फर्जी दे दी, तो सेफ्टी मैकेनिज्म तो फेल हुआ ही है। एक पहला पैराशूट तो खुला नहीं, वो स्कूल बैग निकल गया, ठीक है। अब वो स्टैंड बाय इमरजेंसी पैराशूट कैसे खुलेगा, उसको किस किस चीज़ों को बेचोगे, किस किस का क्या करेगा, वो सरकार का प्रोसेस है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से और माहिरा वालों से, उनके माध्यम से और आपकी, कि जो भी आप करेंगे उसका प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने का उसको जल्दी करें। पूरा यकीन है गड़बड़ तो कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 2-3-4 साल में, मुझे क्या आप सबको पता है प्लॉटों के रेट कहाँ गए। तो अगर एक लैंड का टुकड़े की 100 रुपये का था तो लैंड का टुकड़ा ही 300 रुपये हो चुका है, 250 रुपये हो चुका है। तो जैसे 63 एक लोकेशन है, 68 है, वो तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, 104 बहुत अच्छी है, 103 वाली भी जो, तो लैंड की में ही दम है बहुत, तो नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन चक्कर ये है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, जल्दी से आपको बताना चाहिए, एंड इसी तरह बताना चाहिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि भी तुम्हारा कुछ नहीं मारा जाएगा। वी आर डूइंग ड्यू डेलिब्रेशंस, यू विल नो थिंग्स बाय 15th June and we are having this meeting and we want to do this discussion. You people also come. Okay, you people cannot come by physically because you are left right कहीं इधर हो, तो हम सैटरडे को 12 बजे जूम पे मीटिंग करेंगे। जूम पे आ जाते हैं या किसी भी टीम्स पे या किसी पे भी करेंगे, सब आ जाओ एंड सब लिसन कर लो। और जितने भी होम बायर्स हैं उनमें से जो आपके सबसे जज्बे वाले 5-5 लोग हैं, आप उनको नॉमिनेट कर सकते हो आपके बिहाफ पे बात करने के लिए। कईयों में होता है ना सोचने की शक्ति, बात करने की शक्ति, चौधराहट, लीडरशिप, तो आप उनको नॉमिनेट कर। हर आदमी तो बात नहीं कर सकता, और सरकार भी हर आदमी से बात नहीं कर सकती कि सारे खड़े और हाय हाय और ये सब कर रहे हैं, उससे माहौल ठीक नहीं होता, ठीक है। तो जो भी आपके स्मार्ट लोग हैं उनको आप लीडरशिप पोजीशन दें, क्योंकि वो लोग कौन है, उनका भी फ्लैट है, वो भी आप ही की तरह है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी की और की बैटिंग करेंगे, ठीक है, वो भी आप ही की तरह फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने नॉमिनेट करें 25-30 लोग, हर प्रोजेक्ट के 5-5 लोग, 25-30 लोग, एंड ये 25-30 लोग अपने लोगों को माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपडेट रखेंगे कि आज हमारी मीटिंग हुई, ये बात हुई है, ऐसे करके ये हुआ है, आगे सरकार ने ऐसे किए। और सरकार के से भी रिक्वेस्ट है कि अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ पर एक मतलब अपडेट देते रहें हर 5 दिन में कि भाई ये हमें मिला है, अभी ये है ये। अब उसमें गड़बड़ क्या हाँ होती है कि जब पढ़ता नहीं खाता ना, जो मतलब ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, ऐसा लगता है कि अगर वहाँ से कोई कमी हुई है तो छिपाने की कोशिश की, गोलमोल बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भी बैंक गारंटी का फर्जीवाड़ा हो गया, उसका जो इलाज करना है वो करो, उसका वो जो भी है प्रोसीजर सिस्टम करेगा। लेकिन अब जो फ्रेश आदमी है, अब उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए कि क्या वही यही आदमी वो हैं जो वो हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, फिर तो गोलमोल बात चलेगी। तो यहाँ आपको सवाल पूछने हैं कि भाई ये सबसे पहले ये हुआ क्यों, आगे ना हो। तो एक और चीज़ है कि सारे डीटीसीपी और इनके माध्यम सब इनसे भाई सारे बिल्डरों के एक बार वन टाइम चेक कर लो आप। एक बार तो आपको पता चल गया ना। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी ये बोइंग नियो वाले में 2-3 जहाज क्रैश हुए थे तो गड़बड़ मिली थी क्योंकि उसका कंप्यूटर टेक ओवर कर लेता था और मैनुअली वो पायलट नहीं कर पाता था कुछ, तो सारे ग्राउंड कर दिए और वन टाइम चेक करा सबका सॉफ्टवेयर का कि किसी में ग्लिच तो नहीं है। तो अब ये गलती निकल कर आई है अफोर्डेबल हाउसिंग में बैंक गारंटी की। तो आज तक जितने लाइसेंस इशू हो रखे हैं, कितने हो रखे हैं, 70, 75, 80, 90, ठीक है, जिनका पोजीशन नहीं आया है उनका वन टाइम चेक कर सकते हैं आप लोग, या फिर वेट करेंगे कि कोई किसी की शिकायत करे और फिर, क्योंकि टाइमली अगर एक्शन ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सबका एक वन टाइम चेक करना बनता है। बनता ही नहीं बनता भाइयों बहनों, देखो वीडियो को शेयर करोगे, लोगों को अवेयर करोगे, राइट क्वेश्चंस पूछोगे, राइट सलाह दोगे, इंटेलिजेंट आदमी बनकर निकलोगे, वाइज बात करोगे, तो अगला बंदा जो भी होगा वो आपको उस तरह की तवज्जो देगा। इमोशंस को हाई रखोगे, चिल्लम चिल्ली करोगे, तो फिर अगले बंदे को आपसे किसी तरह भी बिहेव करने की वो मिल जाती है छूट।
सबकॉन्शियस माइंड में कि अरे तो बदतमीजी कर रहे हैं, तो मतलब अब इनको क्या मदद करनी। ठीक है, आपको तर्कसंगत बात करनी है, आपको हताशा नहीं करनी, क्योंकि पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा। आप समझ गए, ज़मीन जो है वही पैसा दे देगी, रेट बढ़ गए तो पैसा जिसका डला है नहीं जा रहा, वो आपको 6 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, अभी आप विड्रॉ नहीं, मेरे हिसाब से लॉजिकली नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा भाई। नॉर्मली विड्रॉ करने का बोला जाता है भी कोई पैसे नहीं दे पा रहा, किसी का कहीं और निकल गया या किसी का कुछ और सिस्टम हो गया घर के अंदर, तो वो 1, 2, 3, 4, 5% लोग विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो बिल्डर पैसे काट के उनको दे देता है और फिर कोई वेटिंग लिस्ट वाला क्लियर हो जाता है, वो तो नॉर्मल था। बट आप यहाँ पर सारे मास विड्रॉल तो नहीं हो सकता, आप समझेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट ही नहीं रहती, तो दैट विल नॉट हैपन, समथिंग एल्स विल हैपन। जो मैंने ये चॉइसेस और ये सब बातें करी, इन्हीं में से समथिंग विल हैपन। वीडियो कैसा लगा बताएंगे, चर्चा और भी हो सकती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हैं, ठंडक को मेंटेन रखते हैं, दिमाग की ठंडक को, एंड सरकार 100% काम कर रही है, एंड ओनली क्वेश्चन है कि जो कर रही है प्लीज़ बता दो क्या कर रही है। ठीक है, ताकि लोग भी इन्वॉल्व हो सकें, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, और मल्टीपल लोगों में मिलकर बहुत अकल होती है। ठीक है, मतलब जैसे 10 आदमी दिमाग लगा रहे हैं, 100 आदमी दिमाग लगा रहे हैं, हमेशा दिमाग बेटर लगेगा। एंड नुमाइंदे आप लोग मेरे हिसाब से चूज़ कर लें अपने, तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो नुमाइंदे कौन होंगे, जिनके पास टाइम है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है और दिमाग की शीतलता है। 4 क्वालिटीज़ चेक कर लो, दिमाग की शीतलता, वर्क कम्युनिकेशन थोड़ी स्किल्स, नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है, और टाइम। अब वो जाके 9 से 5 नौकरी पीटनी है तो जाके नहीं मिल पाएगा। तो अगर ऐसे जो भी 5 आदमी हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के चुनो, आपस में वॉलंटियर करो कुछ लोग, एंड आप लोग चुनो, एंड वो लोग दे विल वर्क। थोड़ा सा काम करना है, इनिशियल टीदिंग ट्रबल है, एक बार जब वो सबसे पहले जब वो क्लियर हो जाएगा ना कि भी पैसे का शॉर्टफॉल कितना है, मोटा मोटा वहाँ से ही कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। जहाँ पर पैसा है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, 90% 80% बन गया है, स्टिल्ड +14 बन गया है, अगर वो पूरा बन चुका है ऑलमोस्ट, उसका वो पेंट वेंट होना वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं। पर जहाँ अभी गड्ढा ही खुदा है, वहाँ थोड़ी वो है कि भी पूरा बनाएंगे, किसी और को देंगे। लोगों ने 25% पैसा दिया है तो 6 लाख दिया है, किसी ने 12, 13, 14 लाख का 1 BHK था तो 25% कितना होता है, 3 लाख रुपए दिया है। तो भाई इनका क्या करना है, चल भाई इनका वापस करने में इतना लगेगा, इस तरह वापस कर देंगे, ये राइट्स किसी और को बेच देते हैं, ये प्रोजेक्ट ही अफोर्डेबल नहीं रहा। ऐसे किया जा सकता है। एंड मेरी रिक्वेस्ट और भी है सरकार से, डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। भी जो हो सकता है ना आपसे वो कर लो, जस्ट फॉर द ग्रेटनेस एंड गुडनेस। क्या है वो, आप बोल दोगे हम कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे तो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा, वो लटक जाएगा, और फिर लोगों को आज के दिन जिस तरह का समाज हो गया है और टाइम चल रहे हैं, लोगों को सब्र नहीं है। ठीक है, एंड बहुत लंबा लटकाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ थोड़ा पैसा दिया है वहाँ पैसे दे के उन्हें मुआवजा 15% के हिसाब से चार्ज, जो भी बिल्डर उनसे लेट पेनल्टी चार्ज करता था उतनी ही उनको पकड़ा दो। आई थिंक उसमें भी मेरे हिसाब से फेयर वो हो जाएगा। आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।